नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 20 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का क्या प्रभाव होगा यदि कोई अन्य व्यक्ति है वो स्वीकृति करता है। 18 के तहत स्वीकृति हम देख चुके हैं, अभिस्वीकृति को देख चुके हैं जो 18 में बताई गई है, और 19 के तहत हम संदाय को भी देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो 18 और 19 के तहत यदि व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति की गई है या 19 के तहत संदाय किया गया है तो उसका प्रभाव क्या होगा वो बताया गया है। पहली बात तो जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि इस जो 18 और 19 में सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता बताया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो पहले ये बताया गया है कि सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता के अधीन विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्दगार या बंधक या प्रबंधक आएगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कि 18 और 19 में, धारा 18 और 19 में जो सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता बताया गया है तो सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता के अंतर्गत कौन कौन समझा जाएगा। तो विधिपूर्ण संरक्षक भी आएगा, सुपुर्दगार या प्रबंधक भी आएगा, और इनके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकृत अभिकर्ता भी, प्राधिकृत अभिकर्ता के अंतर्गत इनके द्वारा नियुक्त कोई अभिकर्ता है वो भी सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता के अंतर्गत आएगा। फिर से अब जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि किसी संयुक्त संविदाकर्ताओं ने संविदा की है, संयुक्त रूप से 2-4 लोगों ने संविदा की है, या 2-4 लोग भागीदारी पार्टनरशिप है, या निष्पादकों या बंधकदारों, बंधकदार हैं 2-4 लोग में से किसी एक को, उनमें से किसी अन्य को। अब इसमें यह है कि कोई 4 बातें बताई गई हैं, संयुक्त रूप से संविदा करता है, या भागीदारी वाले हैं, या निष्पादकों हैं, या बंधकदारों हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि जितने के द्वारा, यदि इनमें से कुछ के द्वारा, जैसे कि मान लिया जाए A, B, C, D संयुक्त रूप से ये 4 बंधकदार अभिकर्ता वगैरह ये सब थे, बंधकदार थे, ठीक है, भागीदार थे, संविदाकर्ता थे। अब इन 4 के द्वारा, इन 2 के द्वारा, A और B के द्वारा क्या किया जाता है, 18 के तहत या तो अभिस्वीकृति कर दी जाती है या 19 के तहत कोई पैसे का संदाय कर दिया जाता है। तो क्या समझा जाएगा, तो सिर्फ इसके लिए कौन लाइबल होगा, तो इसके लिए जिसने लिखा है वही इसके लिए प्राधिकृत होंगे और दूसरे व्यक्ति के ऊपर इसका कोई प्रभार नहीं आएगा। मतलब A और B ने अभिस्वीकृति की है तो इनके ऊपर ही प्रभार आएगा, और 19 के तहत यदि इनने पैसा दिया है तो यही इनके लिए अंतर्गत आएंगे, और जिसके लिए इन्होंने नहीं कुछ कहा है, मतलब जो कोई व्यक्ति करता है तो उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, किसी अन्य के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अब हम। तो पहले हम ए देख लेते हैं। ए में बताया गया है संपत्ति के किसी परिसीमित स्वामी द्वारा जो हिंदू विधि में से शासित हो या उसके सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किसी दायित्व की बाबत हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति किया गया हो। मतलब उसके अभिकर्ता द्वारा भी क्या किया गया है, उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा क्या किया गया है, हस्ताक्षरित कर दिया, मतलब 18 के तहत हस्ताक्षरित कर दिया है, अभिस्वीकृति कर दी है, या संदाय कर दिया है। ठीक है, संदाय 19 के तहत कर दिया है। तो ऐसे दायित्व को उत्तराधिकारी में पाने वाले उत्तरभोगी के विरुद्ध भी, मतलब ऐसा होगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे ए है, ठीक है, ए ने अपनी जो संपत्ति है बी को एक कुछ टाइम के लिए दी थी। ठीक है, अब ए ने बी को संपत्ति कुछ टाइम के लिए दी थी। अब बी जो क्या कहता है कि या तो 18 के तहत वो ऐसा अभिस्वीकृति कर देता है, या 19 के तहत संदाय कर देता है। ए ने किसी से पैसा लिया होगा, ठीक है, तो ए का पैसा अब बी के पास चला है। ए ने किसी से पैसा लिया था और अब संपत्ति को क्या करता है, बी को पास चली, वो संपत्ति चली जाती है। अब बी क्या करता है, या बी का अभिकर्ता क्या कर देता है कि इसके द्वारा लिया हुआ पैसा पर कुछ दे देता है, वह संदाय कर देता है 19 के तहत, या पर क्या करता है कि 18 के तहत अभिस्वीकृति कर देता है कि मैं ऐसा पैसा देने के लिए लायबल हूँ। तो परिसीमा काल क्या होगी कि इनके, इसने अगर पैसा चुका दिया है जो इसके साइड से था, ठीक है, तो इसके साइड से यदि किसी व्यक्ति ने पैसा चुका दिया है या अभिस्वीकृति कर दी गई है तो इसके लिए भी वह माना जाएगा कि इसने भी चुका दिया गया है। ठीक है, अब जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि कुटुंब का परिवार का सदस्य है, हिंदू अविभक्त कुटुंब परिवार का सदस्य हो, उसका कर्ता जो हेड है वो क्या करता है कि ऐसी अभिस्वीकृति देता है या 19 के तहत कोई संदाय कर देता है तो वह पूरी फैमिली के बिहाफ पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के लिए नहीं है कि एक के लिए। तो परिसीमा काल सबके लिए एक न्यू स्टार्ट हो जाएगी। फिर से देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज ये बताता है कि 18 और 19 के तहत सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता कौन कौन माना जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्दगार या बंधक, सुपुर्दगार या बंधक या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर। ठीक है, विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्दगार या बंधकत इसके अंतर्गत आता है।
प्रबंधक इसके अंतर्गत आता है। 18 और 19 में जो सम्यक प्राधिकृत बताया गया है उसके अंतर्गत संरक्षक आता है, सुपुर्दगार आता है और प्रबंधक भी आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे संरक्षक, सुपुर्दगार या प्रबंधक नियुक्त करता है तो उसके द्वारा इसके द्वारा नियुक्त कोई अभिकर्ता भी सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता के अंतर्गत आता है। अब जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि कोई यदि कोई संविदा करता है, भागीदार है या निष्पादकों या प्रबंधकों हैं, मतलब ठीक है, इन चारों की दशा में संयुक्त रूप से हैं। यदि कोई बंधकदार संयुक्त हैं या संविदाकर्ता संयुक्त हैं, भागीदार संयुक्त हैं, निष्पादक संयुक्त हैं, तो इनमें से जिसके द्वारा जैसे 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसके द्वारा भी ऐसा 18 के तहत अभिस्वीकृति दे दी जाती है कि मुझे आपके पैसे देने हैं, ठीक है, या फिर 19 के तहत उसका कुछ संदाय दे दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है या ब्याज दे दिया जाता है, तो जो कोई भी व्यक्ति ऐसा पैसा देगा, नया लिमिटेशन उन्हीं के लिए ही चालू होगा, ना कि अन्य के लिए। मतलब जो कोई ऐसा पैसा देगा उसी के लिए वो प्रॉफिट होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। जो कोई ऐसा देता है उसे ही इस धारा के अंतर्गत प्रॉफिट मिलेगा, अन्य को ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यदि संयुक्त भागीदार है, निष्पादक है, प्रबंधक है या बंधकदार हैं, ठीक है। अब इसका जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है, फर्स्ट क्लॉज ये बताता है कि यदि कोई संपत्ति है, उस संपत्ति में, ठीक है, अभिस्वीकृति 18 के तहत या 19 के तहत संदाय कोई ऐसा व्यक्ति करता है, कोई अन्य व्यक्ति करता है जिसे उस संपत्ति पर सीमित अधिकार मिला हुआ था, मतलब 2 साल तक के लिए उसका अधिकार था, और वह क्या कर देता है कि किसी 2 साल तक को, जैसे एक ही संपत्ति ए से बी ने पैसे लिए थे, ध्यान से सुनिएगा, ए से बी ने पैसे लिए थे और बी क्या करता है, सीमित टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए किसी सी को दे देता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर उसने सी को दे दिया है। अब ए से पैसा लिया था बी ने, और बी क्या करता है, कुछ टाइम के लिए अपनी संपत्ति कुछ ऐसा सी को देता है। अब जो सी है वो क्या करता है कि 18 के तहत या तो अभिस्वीकृति कर देता है या फिर क्या कर देता है, या फिर संदाय कर देता है 19 के तहत, जो सी है, ठीक है। तो यदि उसने संदाय कर दिया है या कुछ भी ऐसा कर दिया है तो ये माना जाएगा कि ऐसा जो संदाय है या अभिस्वीकृति है वह किसके द्वारा की गई है, बी के द्वारा की गई है। मतलब सी के बिहाफ पर तो नया परिसीमा काल स्टार्ट होगा ही, बी के बिहाफ पर भी इसमें लिमिटेशन स्टार्ट, नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा यदि कोई अन्य व्यक्ति है जो उस पर सीमित अधिकार रखता है और उसके द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति की गई है या संदाय किया गया है। तो अब जो इसका सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि हिंदू अविभक्त कुटुंब का कोई करता है, जो मेन जैसे फादर होते हैं हमारे घर में, तो यदि कोई कुटुंब का सदस्य का कोई करता है, मतलब कुटुंब है, अविभक्त है, वो जो फैमिली है वो कुटुंब है, बड़ी फैमिली है, उसका जो फैमिली का हेड है वो क्या करता है कि ऐसी अभिस्वीकृति कर देता है 18 के तहत या 19 के अधीन वह संदाय कर देता है, तो माना जाएगा कि वो सब ने ऐसी अभिस्वीकृति या संदाय कर दिया है और सबके लिए वह नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम बाद में देखेंगे न्यू वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।